चलिए आज हम परमाणु अणु के बारे में बात करते हैं तथा इनके विशेषताओं को हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है परमाणु क्या होता है। तो परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो उस तत्व के रासायनिक गुण बनाए रखता है। अब समझिए परमाणु क्या होता है। तो परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो उसके रासायनिक गुण को यानी उसके मतलब उस तत्व के रासायनिक गुण को बनाए रखता है। जैसे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के परमाणु। ठीक है, अब देखिए अब परमाणु सेकेंड पॉइंट क्या है कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है। अगर छोटा कण होता है तो उसको क्या कहते हैं, उस तत्व का परमाणु कहेंगे। जैसे में हाइड्रोजन के परमाणु। अब देखिए तीसरा क्या है, यह किसी भी तत्व का पहचान बनाए रखता है। कौन? तो परमाणु। परमाणु क्या होता है, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो उस तत्व के पहचान को बनाए रखता है। आगे देखिए परमाणु की विशेषताएं की बात करते हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम। देखिएगा पहला है परमाणु बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। परमाणु क्या होता है, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। अब छोटा कण होता है ना तो उसमें भी कितने कण होते हैं, 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन वही जो नाभिक में परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे समझिएगा। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है विशेषता में कि हर तत्व का परमाणु अलग होता है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का परमाणु अलग होता है जो हाइड्रोजन को गुण को बताता है, और ऑक्सीजन का परमाणु अलग होता है वह ऑक्सीजन को गुण को बताता है। ठीक है, यानी हर तत्व का परमाणु अलग अलग होता है। अब आगे समझिएगा चौथा क्या है कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था मतलब ना कि यह किसी के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, इसको समझिएगा। अब देखिए जैसे में नोबेल गैस, जैसे नोबेल गैस है क्या है, अक्रिय गैस। ठीक है, जैसे स्वतंत्र अवस्था में रहता है। परमाणु क्या रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। जैसे देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हमने यहाँ बताया कि आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। स्वतंत्र अवस्था में ये सब तत्व क्यों रहता है, तो चलिए हम बताते हैं। जैसे में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 रहता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। और बाकी सब स्वतंत्र अवस्था में इसलिए रहता है क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब समझिएगा जैसे में देखिए इसको बोलते हैं नोबेल गैस या अक्रिय गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक है, या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। देखिए जैसे में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इसको रेडॉन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं अणु। तो अणु एक परमाणु का ही समझ, अगर परमाणु समझ में आ गया तो अणु भी समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए अणु क्या होता है, तो अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिलता है तो अणु बनता है। वही परमाणु जो किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, वही जब आपस में मिल जाएगा ना तो क्या बनेगा, अणु का निर्माण करता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब देखिए जैसे में पानी का अणु H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2
ऑक्सीजन के अणु O2। देखिए कहने का मतलब कि इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलता है। देखिए जैसे में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर बना हुआ है। अब बताइए H2O मतलब जल, तो जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल बनता है। ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। देखिए परमाणु की संख्या यहाँ पर लिखा रहता है, जैसे 2 लिखा हुआ है ना, तो यह क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। ठीक है। अब यहाँ पर एक पूछना है तो हम 1 समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1 परमाणु है। ठीक है सर। अब देखिए अब जगह नहीं रहने के कारण हम अणु की विशेषता ना लिख पाए, लेकिन समझ लीजिए। देखिए अणु की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला क्या होता है ना कि यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिस प्रकार हमने परिभाषा में बताया। और दूसरा परिभाषा होता है कि इसका आकार एवं द्रव्यमान निश्चित होता है। ठीक है। अब यह तीसरा होता है यह अपने गुण को बनाए रखता है। ठीक है। यह अपने गुण को बनाए रखता है, कहने का मतलब है कि जल क्या है, देखिए जैसे पानी का अणु लेते हैं तो H2 हो गया, तो इसका गुण क्या है, जल का गुण क्या है, उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। तो जल किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे, किसी भी स्रोत से हम लोग प्राप्त करके उसके अणु के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, जल बहेगा ही। इसमें द्रव की प्रवृत्ति पाई जाती है, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, आदत होती है। ठीक है। अब देखिए चौथा समझिए, अणु गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। इस चौथा विशेषता हो गया। जैसे में देखिएगा ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था में पाया जाता है। उसी प्रकार से H2O यानी जल किस द्रव में पाया जाता है, इसमें बहने की प्रवृत्ति होगी। अब देखिए जैसे में NaCl क्या है, एक अणु है। इसमें क्या होता है ना, इसको बोलते हैं साधारण नमक। क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग साधारण नमक, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। यह किस अवस्था में होता है, तो ठोस अवस्था में होता है। इस प्रकार से तीनों अवस्था में पाया जाता है। यह अणु की विशेषता हुआ। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।